मेरा नाम शाहिद परवेज़ है। मैं यहाँ पे विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो ये जो गैलरी देख रहे हैं ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आर्ट डिपार्टमेंट की गैलरी है, जहाँ पे हम रेगुलर बच्चों के एग्जीबिशंस भी करते हैं और भी अलग अलग तरह के शोज़ करते हैं। तो ये जो एग्जीबिशन पर्टिकुलर है ये एक एनुअल फीचर है इस डिपार्टमेंट का, जिसमें हम 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के बच्चों के जो भी उन्होंने काम किया है साल भर में, और इस तरह की एक इवेंट रहती है। तो यहाँ पे पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, टेक्निक, डिजिटल, हर तरह के मीडियम का काम बच्चे एग्जिबिट करते हैं। यहाँ से हम देखेंगे तो ये संजय हैं और ये इनका काम है। ये मैंने बाल विवाह पे बनाया। मेरा नाम संजय मेघवाल है। मैं इससे बाल विवाह रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं, हमने तोरण लिया, ये बाल विवाह का सिंबल है, इस पर बच्चों की ड्राइंग बताई है, उस पर चारकोल घुमाया। इससे हम बच्चों के बचपन को छीनते हुए बता रहे हैं सर। और हमने ये परात लिए, परात से हम ये बताते हैं कि आज भी समाज में 1-2 वर्ष के बच्चों को अब परात में बिठा कर फेरे लिए जाते हैं। और न्यूज़ कटिंग से हमने परात को सजाया। ये पत्थर समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, और ये मोड़ शादी का सिंबल है सर। कितने साल हो गए आपको ये सारा पेंटिंग बनाते हुए? सर मेरा ख्याल कैसे आया, थोड़ा सा किस तरह से ख्याल आया कि मुझे इस तरह के बनाना चाहिए? सर मैं ऐसे गांव से ही बिलोंग करता हूं सर। हमारे उधर ऐसा मतलब कम उम्र में लोगों की शादी, कौन सा गाँव? सलूमर से बिलोंग करता हूँ सलूमर। जी। हमारे उधर कम उम्र में शादी हो जाती है सर। मेरी भी 21 में हो गई थी, इसलिए थोड़ा अपने अंदर से आया विचार। भैया की शादी जल्दी हो गई थी तो इसलिए इन्होंने शादी को ही प्रेजेंट किया, ताकि क्या है कि बाल विवाह को लेकर एक नया संदेश। अलग तरह काम है जिसमें बच्चे ने रफ़ू को लेकर काम किया है। ये हिना की है जो अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, पर इसने अपने काम में रफ़ू को लेकर, मतलब ये कि ज़िंदगी में हमेशा नेक्स्ट चांस होता है। आप उसको चीज़ें जो बिगड़ गई हैं जो उनको वापस सब कोशिश करके आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ फ़ोटोग्राफ भी हैं यहाँ पे। अलग अलग एक्चुअली अलग अलग टेक्निक में बच्चों ने काम, प्रिंट मेकिंग में भी बच्चों ने कोरियोग्राफ भी किया है, तो डिजिटल भी किया है, तो एचिंग भी है, लिथोग्राफी भी है। अलग अलग तरह से टेक्निक में बच्चों ने काम किया है। यहाँ पे ये मनीषा हैं जिनका डिजिटल भी है। और ये डिजिटल आर्ट है, जैसे हम लोग है ना कंप्यूटर पे हमारे को कॉरल ड्रॉ के माध्यम से सिखाया जाता है। कौन से सॉफ्टवेयर में ये कॉरल ड्रॉ है। Corel Draw। हाँ, ये मिक्स मीडिया में और न्यू मीडिया में काम किया जाता है इस पर। ये हमारा एचिंग एक्वाटेट है जो हम प्रिंट में करते हैं। इसमें अलग अलग टेक्निक होती है। एचिंग कोलोग्राफ है, एचिंग है, एक्वाटेट है, इस तरह से अलग अलग मैम काम। मुश्किल है क्या शुरू से आती है? नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो, काम जो भी करते हैं मन से करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होता है। बस मन से करना चाहिए और दिल लगा के करो तो काम सब हो जाते हैं। इसके बारे में बताया मैंने। ये इंस्टॉलेशन आर्ट है, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। और इसमें मैंने मेमोरीज़ को बताया कि जो हमारे लाइफ से चले जाते हैं उनको बताया है। जो रेड धागे हैं उसमें जो मेरी लाइफ से लोग चले गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, जो पर उनकी मेमोरीज़ मेरे साथ रहती है। कभी मैं यादें साथ रहती है उनको, मैं कभी भूल नहीं पाते हैं। रेड धागा इसलिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि एक लव और अफेक्शन के लिए यूज़ किया है। रेड कलर धागे मैंने इसमें यूज़ किए हैं क्योंकि मतलब धागों को अपन बांध सकते हैं। ऐसी चीज़ है जिसको अपन बांध सकते हैं, बार बार बांध सकते हैं, खोल सकते हैं, बांध सकते हैं। हम भूल भी सकते हैं, फिर वापस हम उनको याद भी करते हैं। तो उसमें मैंने इंस्टॉलेशन आर्ट बनाया है। वो हाथ जो है वो मैं खुद हूँ कि मैं बार बार उनकी यादें अपनी तरफ रखती हूँ। तो इस तरह से अलग अलग बच्चों ने अपने अपने कंसेप्ट के साथ में, यहाँ से हम देखें तो ये कुछ एक्रेलिक्स में, ऑयल्स में अलग अलग पेंटिंग बच्चों ने बनाई है। ये मनीषा की हैं, प्रियल है, ये सबल है जिन्होंने काम किया है। इधर आके तो बच्चों ने काफ़ी मीडियम में काम किया है। ये हितिशा का है जिसका भी आपने इंस्टॉलेशन देखा था, उन्होंने काम किया है। ये यशरा सोनी का है जिसका भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे है। तो हर पेंटिंग का अपना अलग थीम है, हर पेंटिंग का अपना अलग टेक्निक है। यहाँ पे ये बच्चे ने ग्रीन कलर में काफ़ी अच्छा कंपोजिशन बनाया है। पिज़्ज़ा का क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा? पिज़्ज़ा का ये जो खुशबू का काम है शायद, है ना। तो उन्होंने शायद रेस्टोरेंट को या पिज़्ज़ा को किस तरह से लोग बाग एंजॉय कर रहे हैं वो उन्होंने अपनी पेंटिंग में बताया है। और काफ़ी रियलिस्टिक भी काम किया है उन्होंने। और ये बनाने वाले शायद पिज़्ज़ा लवर ही होंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर हैं प्रवेश सर,
उन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ आने के लिए, उसके लिए सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं हम सर का। और हम चाहते हैं कि हमारी जो कला है, हमारे विद्यार्थियों की कला है, वो जन जन तक पहुँचे। आप इनको प्रोत्साहित करें, हौसला अफजाई करें। और ये प्रदर्शनी कितने दिनों तक चलेगी, थोड़ा सा? हाँ, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन एक्चुअली 12 तारीख को हुआ था। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने इसका उद्घाटन किया था और सबसे सीनियर आर्टिस्ट प्रोफेसर सुरेश शर्मा वो चीफ गेस्ट थे। ये प्रदर्शनी 15 तक खुली है, 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो कोई भी जो भी दर्शक आना चाहे उनका स्वागत है। थोड़ा आगे चले हम तो यहाँ पे ये नमस्ते, मेरा नाम मानसी है। ये काम टॉयज़ के ऊपर है। आजकल के बच्चे जो टॉयज़ से खेलना बंद कर दिया है उन्होंने, खाली फ़ोन का यूज़ करते हैं। तो मैंने इससे ये बताया है कि बच्चों को ज़्यादा टॉयज़ से खेलना चाहिए, फ़ोन का यूज़ कम करना चाहिए। उनके लिए ज़्यादा अच्छा टॉयज़ फ़ोन नहीं। थैंक यू। जी, मेरा नाम कुणाल सेन है। ये मेरी पेंटिंग है, इसका टाइटल है मुंतज़िर, जिसका मतलब होता है इंतज़ार करने वाला, मुंतज़िर। तो ये इंतज़ार की उस घड़ी में खड़ा हुआ है जो ना तो इस पार जा पा रहा है ना उस पार जा पा रहा है। तो ये एक बीच में खड़ा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है कि एक समय आने पर सब हो जाएगा। तो ये बस इंतज़ार कर रहा है। आपके हिसाब से इंतजार करते रहना चाहिए या कुछ काम करते रहना चाहिए? ये इंतज़ार के साथ में काम भी कर रहा है, क्योंकि इसके हाथ में एक हाथ में रस्सी भी है जो चीज़ों को साथ साथ में लेके चल रही है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इंतज़ार के चक्कर में कि खड़े रह जाओ एक जगह पे या स्थिर हो जाओ, साथ साथ में काम तो करना ही पड़ेगा। इंतज़ार का भी फल ऐसे ही नहीं मिलता है। धन्यवाद। ये है सारी पेंटिंग बच्चों ने बनाई हैं। आप हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे, आप यहाँ खुद आएँ और इन्जॉय करें, देखें इन सारी चीज़ों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मेरा नाम यशराज सोनी है। ये मैंने इंस्टॉलेशन आर्ट बनाई है जिसका विषय है अनकही बातें। इसमें मैंने ये बताया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपने मन में किसी बात को दबा के रखता है, छोटी छोटी बात को, और वो समय रहते अगर खुलकर बताई नहीं जा पाती है, तो वो कैसे उसके व्यक्ति के मन में घाव बना देती है, एक तनाव का, डिप्रेशन का कारण बन जाती है। उस बात को मैंने समझाया है। जो इसमें 9 लेयर बताई है मैंने, जिसमें फर्स्ट लेयर से लेके और उसमें छोटे छोटे फूल बनाए हैं मैंने, जो कि अपनी जीवन की छोटी छोटी खुशियों को दर्शाते हैं। जैसे जैसे वो तनाव बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो बात जो है अपने मन में रहती है वो बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे वो खुशियाँ कम होती जाती है और वो बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण बन जाती है, जिससे कभी वो व्यक्ति उभर नहीं पाता है जीवन में कभी। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जब भी हम किसी बात को दबा के रखते हैं और खुलकर किसी को बताते नहीं हैं, तो बतानी चाहिए और सुनने वाले को भी बड़ा दिल रखकर सुननी चाहिए, ताकि उसका निराकरण निकले, उसका समाधान हो। बस यही है। धन्यवाद। जी, मेरा नाम यशस्वी श्रीवास्तव है और मैंने एक स्कल्पचर इंस्टॉलेशन बनाया है। मैंने एक पेंटिंग बनाई है और एक प्रिंट भी है मेरी। जो मेरी पेंटिंग है उसका उद्देश्य ये है 21st सेंचुरी पपेट, जिसका मतलब ये है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं बंधी हुई है सोशल मीडिया से और पॉलिटिक्स से। उन्हें लगता है वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया और गवर्नमेंट और इन सब से। तो वो पेंटिंग इस बारे में है। एक इंस्टॉलेशन है जिसका नाम है मिट्टी की खुशबू, ब्लूम ऑफ अर्थ, जो हम बचपन से ही खुशबू सूंघते आ रहे हैं मिट्टी की, पहली बारिश की। तो ये उसी को दर्शाता है और जिस तरह से हमें खुशी होती है जब भी हम पहली बारिश की खुशबू सूंघते हैं, तो बस ये उसी पे है। धन्यवाद। मेरा नाम अंशिका जलोटा है। मैंने अपनी पेंटिंग के थ्रू जर्नी को रिप्रेजेंट किया कि जर्नी में कैसे अनसर्टेनिटी होती हैं। जैसे हम बहुत चीज़ें प्लान करते हैं, बट प्लान के अकॉर्डिंग ट्रैवल में नहीं चलती है चीज़ें। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं। जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं मे बी उस डायरेक्शन में नहीं जाते हैं हम। इसलिए मैंने हॉट एयर बलून्स भी दिखाया है ताकि उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने जर्नी को रिप्रेजेंट किया है। ये मेरी एक ड्रीम कार है, थार जीप। उसके अकॉर्डिंग मैं उसका फ्रंट पार्ट मैंने लिया है, उसको मैंने कंपोज किया है ब्राइट कलर एंड टेक्सचर में। ये छोटी छोटी जीप्स वगैरह मैंने बनाने की ट्राई किया है। ये मेरा नाम भूमिका देवपुरा है और मैं MA 3rd सेम की स्टूडेंट हूँ, विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट की। मेरा पेंटिंग का थीम है कॉफ़ी, मतलब एनलाइटमेंट, एनरिचमेंट। जैसे सबकी सुबह चाय से होती है, मोस्टली बहुत सारे लोगों की सुबह चाय से होती है, मेरी सुबह होती है कॉफ़ी से। मैंने मौका पॉट का रिजेम्बलेंस इसलिए दिया है क्योंकि सबसे प्योरेस्ट जो कॉफ़ी बनती है वो मौका पॉट में ही बनती है। और कॉफ़ी बीन्स का एसेंस और उसके एक अलग उड़ान मैंने अपने आप को कॉफ़ी बीन्स में डिपिक्ट करने की कोशिश की है। मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ और मैंने उस हिसाब से अपना काम रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है।
मेरे काम का टॉपिक है लूप और मैंने उसमें हाथी बनाया है जो वाइट कलर के हैं, क्योंकि वाइट एलिफेंट्स डिफेक्ट्स की वजह से ही वाइट होते हैं और थैलेसीमिया भी डीएनए डिफेक्ट की वजह से होता है। और मैंने वो हाथी अलग अलग साइज़ में और अलग अलग है ना अपने पैटर्न्स में क्रिएट करने की कोशिश की है, ये दिखाने के लिए कि कैसे हमारा एनर्जी लेवल जो होता है वो अफेक्ट होता है इसकी वजह से, और उसको लूप में दिखाने की कोशिश की है क्योंकि मैं हर 20 से 25 दिन में ट्रांसफ्यूजन के लिए जाती हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत बर्डन वाली चीज़ है और इस चीज़ का अभी तक कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इस वजह से इसको लूप में बनाया मैंने। और अभी बहुत सारे लोग आए और उन्होंने देखा है काम और उन्हें बहुत अच्छा लगा और मैंने ये काम अपनी लाइफ से जोड़ने की कोशिश की है, इसीलिए लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया है उसमें और मैं चाहती हूँ कि थैलेसीमिया के प्रति अवेयरनेस बढ़े, इसीलिए मैं इस काम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ।